और पार्वती भी मना के हारी, पार्वती भी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। और हे पार्वती, जब हम तुम्हारे साथ चलेंगे वहां पर भगवान मेरे इष्ट कृष्ण राधा के साथ नृत्य करेंगे और तुम भी वहां होगी तो मेरा भी मन नाचने का करेगा। इसीलिए राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। बार बार पीछे से बोली, बार बार पीछे से बोली, मानो बात हमारे वृंदावन का है। मैया कहती हैं अरे स्वामी, हे मेरे भोले बाबा कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। हे मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में, तुम्हें संग में।
मैया ने बहुत समझाया लेकिन जब नहीं माने, जिद कर जाते हैं तो पहुंचे। अब महाराज दरवाजे पर श्याम सुंदर है, एक एक गोपी का नाम पता पूछते हैं और अंदर ले लेते हैं। अब पार्वती मैया से भी आगे 2-4 गोपियां थी। ठीक बाबा भोलेनाथ को पीछे कर लिया लाइन में। भगवान पूछते हैं, गोपी अंदर लिखते हैं। पार्वती मैया का नंबर आया, पूछा, मैया ने अपना नाम बता दिया, अंदर कर लिया, नंबर आया भोलेनाथ का। बोले कौन की बहू है? पहले तो बोले ही नहीं, पार्वती मैया सटपटा गई कि पकड़े गए। अब क्यों बोले तो आवाज सब कुछ बदल दिया, लेकिन आवाज कहां से लाओगे? भगवान दोबारा कहते हैं, अरे गोपी नाम बता, कौन की बहू है? अब जब किसी की बहू हो तब तो नाम बताओ। वो तो केवल दर्शनों के यथार्थ महाराज उन्होंने गोपी का भाव बनाया, रूप बनाया। भगवान जो पार्वती मैया ने सिफारिश की पीछे से, बोली अरे लाला, ये अभी अभी हमारे पड़ोस में एक का विवाह आया है, उसी के बेटे की बहू है। भगवान बोले अच्छा, जब ब्रज में काऊ के छोरा को ब्याह होवे और ऐसो है सके कि मुँह को पता न चले। कहीं अंत की बात हो तो ठीक भी, लेकिन जब ब्रज में काऊ के छोरा को ब्याह होए और मेरी आंखों से बच जाए, ऐसा हो सकता है? देखिए आप चुप रहिए। भगवान ने अपने हाथ को आगे किया और कलाई को पकड़ लिया कि पकड़ कलाई लई श्याम ने। जैसे ही कलाई को पकड़ा, क्यों घूंघट उठाएंगे तो हाथ तो चलाओगे तुम बचाने के लिए, तो पहले से ही पकड़ लिया, सब जानते हैं कि पकड़ कलाई लई श्याम ने। हाथों को पकड़ा और घूंघट उठा दिया और देख हंसी तब आई, और देख हंसी तब आई। आज मेरे गोविंद ने जैसे ही कलाई को पकड़ के घूंघट को उठाया, चेहरा नजर आया, हंसी आ गई। और श्याम सुंदर फिर भी क्या कहते हैं देखने के पश्चात कि पाले पड़ी हो गोरी। भगवान से गौरी शब्द का उच्चारण कर दिया कि पाल, अभी तक तो तुम्हारा दूसरों से पाला था, लेकिन आज तो हमारे पल्ले पड़ गए कि पाले पड़ी हो गोरी, आज नंद लाल के, आज तो हमारे पल्ले पड़े और आज ही पकड़े गए। भगवान कन्हैया कहने लगे, हे इष्ट, तुम्हें इसकी क्या आवश्यकता थी? तुमने ये रूप ये क्यों धारण किया? यहाँ आना तो पुरुषों का वर्जित है, लेकिन तुम्हारे लिए वर्जित नहीं है। तुम तो अर्धनारीश्वर स्वरूप पहले से ही बना चुके हो अपना। यहाँ आना सांसारिक पुरुषों का वर्जित है, लेकिन तुम्हारा
परिचित नहीं है। क्यों? तुम इस संसार के कोई सांसारिक पुरुष नहीं हो। भगवान हंसे, कहा कोई बात नहीं। तो बाबा भोलेनाथ बोले, हे इष्ट, आप तो जानते हो आप जब जब इस धरा धाम पर आते हो तो हम तो आपके दर्शनों के लिए हमेशा लालायित रहते हैं, दर्शनों के लिए। इसीलिए आपके दर्शनों की तीव्र इच्छा ही मुझे यहाँ लेकर आई है। भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, आओ। अंदर ले गए। अब महाराज रास प्रारंभ होता है। आज कामदेव ने अपनी पूर्ण शक्ति लगा दी महाराज, लेकिन भगवान पर एक सरसों के दाने के बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। व्यथा देखो महाराज, कामदेव की बुद्धि काम नहीं कर रही है। क्यों? काम को बनाया किसने? मैंने कल एक बात कही थी कि यदि कोई बेटा अपने बाप को आंखें दिखाए, बाप चाहे तुम्हारा सब कुछ कर सकता है, अगर एक अच्छे से लगा दे तो आंखें शायद बाहर आ जाएंगी, लाल तो पड़ ही जाएंगे। आज कामदेव एक, क्योंकि कामदेव को बनाया किसने? मेरे गोविंद ने। निकला कहां से? मेरे गोविंद से। और आज उन्हीं को आंखें दिखा रहा है, तो ये संभव नहीं है महाराज। गुरु गुरु रहता है और शिष्य शिष्य रहता है। कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन गुरु गुरु रहता है और शिष्य शिष्य की जगह ही रहता है। आगे बढ़ सकते हो, मानता हूं, मान्यता है, स्वीकार करता हूं उस बात को, लेकिन गुरु भी महाराज, गुरु शब्द ऐसे ही नहीं पड़ गया उनका नाम। गुरु गुरु होता है। गुरु सब दाव किसी को नहीं सिखाता। यदि सभी दाव अश्वत्थामा द्रोण पुत्र था। द्रोण आचार्य ने अपने शिष्य अर्जुन को समस्त विद्याएं सिखाई, लेकिन अपने ही पुत्र को ब्रह्मास्त्र संधान करना सिखा दिया था, लेकिन वापस करना नहीं सिखाया। और समस्त विद्याएं अर्जुन को भी नहीं दी थी। जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था महाराज, तो एक बार के लिए द्रोणाचार्य ने भगवान कन्हैया तक को चकड़ा दिया था। मारना पड़ा तो छल करके ही मारा। क्यों? ऐसे वचनों में वचनबद्ध हो जाते हैं। छल करना आवश्यक होता है, किस लिए? अधर्म पर धर्म की स्थापना करना आवश्यक है। इसीलिए आज महाराज रास 6 महीनों तक चला। 1-2 दिन नहीं, न महीने 2 महीने, 6 महीनों तक। लेकिन कामदेव ने कुछ नहीं कर पाया। आज मेरे गोविंद समस्त गोपियों के साथ, प्रत्येक गोपी के हैं तो एक ही, लेकिन प्रत्येक गोपी को ऐसा अनुभव होता है कि कृष्ण केवल मेरे ही पास है। ये कोई भगवान के लिए बड़ी बात नहीं है कि गोपियां तो महाराज असंख्य थी, कई थी, तो भगवान कन्हैया एक थे तो सबके पास गए थे। इसी प्रकार समझ लो, आप 1000 घड़ों में पानी भर के रख दीजिए, सूर्यदेव निकलेंगे तो सूर्यदेव का प्रतिबिंब उन 1000 घड़ों में आपको नजर आएगा। उसी प्रकार से प्रत्येक गोपी यही समझती है कि कृष्ण मेरे पास है, लीलाएं करते हैं। कामदेव अपनी पूर्ण शक्ति लगाता है, लेकिन कोई प्रभाव नहीं होता। मेरे गोविंद इतने शक्तिशाली हैं। आज कामदेव ने अपने 16 कलाओं को संपूर्ण रूप से लगा दिया, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। 6 महीने हे राजन परिचित रास चला। उसके पश्चात कामदेव ने हार मान ली और गोविंद से क्षमा मांगी। तो मेरे प्रभु ने, क्योंकि दया बहुत है,
भगवान शरण में आने के पश्चात किसी को त्यागते नहीं है, जो एक बार उनकी शरण को ग्रहण कर लेता है। तो मेरे गोविंद ने कामदेव को भी समझाया, कहा कि तुमने जो जाने अनजाने में किया, मैं उसे तुम्हारी गलती को क्षमा दान देता हूं, लेकिन आज के बाद कभी ऐसा मत करना। तो कामदेव कहने लगा, अरे प्रभु, आपकी माया से तो ब्रह्मा विष्णु महेश तक नहीं बच पाए, तो हम कैसे बच सकते हैं? वो भी आपके बनाए हैं, हम भी आपके ही बनाए हैं। आपकी माया किसी को नहीं बकसती है, सभी को अपने चक्कर में डाल देती है। तो हम किस खेत की फिर मूली? भगवान ने क्षमादान दिया। आज कामदेव ने स्तुति की, कहा, हे गोविंद, आप परम कृपालु हैं, दयालु हैं। आपका यही करुणा आपको ईश्वर तत्व प्रदान करती है, इसीलिए हम सब आपको जगदीश कहते हैं, इस जगत का ईश्वर। और महाराज, रास तभी नहीं हुआ, रास वृंदावन में आज भी होता है। यहाँ वृंदावन, कितने भक्त ऐसे बैठे हैं जो वृंदावन घूम के आए हैं अभी तक? हाथ उठाओ। 1 2 3 4 5 काफी लोग। तो आप कभी निधिवन घूमने गए हो? जी, एक मैया गई। वहां आप गई हैं तो आपको यह भी पता होगा कि संध्या को सूर्यास्त होने के पश्चात किसी को निधिवन के अंदर रहने नहीं दिया जाता। अब तो महाराज उसके आसपास बिल्डिंग्स बन गई हैं काफी। तो आज भी ये नियम है कि उन बिल्डिंगों को ढक दिया जाता है, उसका उजाला निधिवन तक नहीं पहुंचता। कोई मनुष्य नहीं रुकने दिया जाता। और उस निधिवन के अंदर जो मंदिर है, उस मंदिर में प्रतिदिन नए राधा रानी के वस्त्र और भगवान कृष्ण के वस्त्र पैक करके रखे जाते हैं। बेड लगा है, उस पर 2 दातून रखी जाती हैं। सुबह जब प्रातः काल कपाट खोले जाते हैं तो महाराज दातून जो रखी जाती हैं वो आज भी ऐसे मिलती हैं जैसे कोई चबा के उन्हें दातून करता है। और जो वस्त्र होते हैं वो ऐसे पड़े मिलते हैं जैसे इन्हें किसी ने पहन के रखा हो। बिस्तर सिलवटों से पड़ा होता है जिससे इस पर कोई किसी ने शयन किया है। कई लोगों ने देखने की, परखने की, जांचने की कोशिश की। भक्तमाल के अंतर्गत एक कथा आती है। एक वृंदावन के महान संत हुए, उन्होंने एक बार जिद पकड़ ली और चुपके से महाराज निधिवन में छुप जाते हैं। जो पौधे हैं तुलसी मैया के और अन्य लताएं पताएं, उनमें छिप जाते। बोले आज मैं देखे ही रहूंगा कि या ये सच बात है, रास होता है या फिर ऐसे ही ढकोसला है। और महाराज ये भी सोच लो, वो संत यदि रुके थे तो वो भी गोविंद की ही इच्छा हुई थी, ऐसे नहीं रुक सकते। वो छुप जाते हैं महाराज। ब्लैकआउट कर दिया गया। उसके पश्चात जब रात्रि हुई, क्या देखा उन संत ने कि एक नव यौवन प्रसन्न वदना कन्या छन छन करती हुई अपनी पायलों से चली आ रही है। घुघराले बाल हैं, कानों में कुंडल हैं, तिरछी भौहें हैं, नेत्र हैं, चंदन की खुशबू आ रही है। अब तो वो ऋषि देखते रह गए, सामने से मेरे गोविंद आ रहे हैं। पीतांबर पड़ा है, घुघराले बाल हैं। देखा तो अब उनके आंखों से केवल अश्रुधारा बह रही है, बोल कुछ नहीं पा रहे। इतने में किशोरी जी भगवान कन्हैया के समक्ष पहुंची और उन्होंने कहा, केशव
आज मुझे इस निधि वन के अंदर किसी मनुष्य की गंध आ रही है। भगवान बोले मनुष्य की गंध? बोली हाँ। जानते सब हैं, फिर भी पूछा। भगवान गए, राधा रानी गई और उन ऋषि के समक्ष खड़े हो गए। अब तो ऋषि बस आंख खोले हैं, बैठे हैं, रो रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे। प्रातः काल होता है, कपाट खुले तो देखा ऋषि वहीं के वहीं बैठे हैं, अश्रु चल रहे हैं, लेकिन बोल कुछ नहीं पाए। लोगों ने काफी कोशिश की पूछने की, लेकिन बोल नहीं पाए। इसी प्रकार महाराज कई बार लोगों ने सीसीटीवी कैमरे यानी न्यूज वाले भाइयों ने कैमरे लगाए, लेकिन उसमें दिखता कुछ नहीं है। एक बार एक बंदर ने ये दृश्य देख लिया था तो उसका भी यही हाल हुआ। वो भी अश्रु धारा ही चलाता है और कुछ समय के पश्चात उसका भी प्राणांत हो जाता है। आज भी होता है, रास तब ही नहीं हुआ, आज भी होता है और प्रतिदिन होता है। साक्ष्य मिलते हैं महाराज। वहां के जो गोस्वामी हैं, पुजारी हैं, वो बतलाते हैं, अखबारों में निकलता है, न्यूज़ों में आता है। इधर हे राजा परीक्षित, एक दिन भोजराज कंस के यहाँ नारद जी का अचानक आना हो जाता है। और नारद जी ने जैसे ही कंस को देखा तो महाराज कंस खूब मोटा ताजा हट्टा कट्टा था, लेकिन दुबला पतला हो गया। तो नारद जी बोले अरे कंस, मैं पिछली बार आया था तब तो तुम बहुत मोटे ताजे थे, लेकिन अब क्या हो गया तुम्हें अचानक? बोले आप सब जानते हो। हे देवर्षि, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी क्या बताएं, आप तो सर्वंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं। मैं अपने काल की वजह से बहुत परेशान हूँ। मैंने तमाम दैत्यों को भेजा, पूतना को भेजा, सक्टासुर को भेजा, तृणाव्रत को भेजा, आकासुर भेजा, बकासुर भेजा, अघासुर भेजा, लेकिन किसी ने आज दिन तक वापस आकर मुझे ये नहीं बताया कि कन्हैया मोटा है कि पतला है कि गोरा है कि काला है। कोई तो आता जो बताता। बोले क्या किया जाए? तो नारद जी ने कहा हम तुम्हें युक्ति बतला देते हैं। बोले क्या? कि तुम्हारे राज्य में एक अक्रूर नाम का व्यक्ति रहता है। महाराज आ माने नहीं और क्रूर माने सभी जानते हैं, जिसके अंदर कोई छल कपट क्रूरता ना हो, द्वेष ना हो, दम्भ ना हो, कपट ना हो, वो अक्रूर है। बोले वो बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं। मैं तुम्हें बताता हूँ, उन्हें बुलाओ और उनसे कहो कि वो गोकुल जाएं नंद के यहाँ, और उनसे कहलवा दो कि तुम्हारे मामा के यहाँ धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है, तुम्हारे मामा ने तुम्हें बुलाया है। वो आएंगे तो तुम उनका जैसे चाहो जो चाहो कर सकते हो। बोले अच्छा। आज कंस ने महाराज अक्रूर को बुलवाया और अक्रूर को बुलाया तो कहा कि हे अक्रूर, तुम्हें जाना है। बोले कहाँ जाना है? बोले गोकुल चले जाओ। बोले क्यों? ऐसे ऐसे हमारे दो भांजे हैं कृष्ण और बलराम, उनके पास नंद बाबा के यहाँ जाना, उनसे कहना कि तुम्हारे मामा ने एक धनुष यज्ञ का आयोजन करवाया है और उसमें तुम्हें निमंत्रण दिया है, आना है और उन्हें साथ लेके आना। बोले ठीक है। अक्रूर जी आते हैं घर। बोले प्रातः काल जाऊंगा। रात में महाराज विश्राम किया और अपने भाग्य को सोचने लगे। बोले मैंने इस जीवन में कोई ना धर्म का कार्य किया, न कोई ऐसा शुभ कर्म किया कि आज मैं भगवान के दीदार करूं।
कि किं मया चरितं भद्रं किं तप्तं परं तपः किमं वाच्याप्यहर्ते दत्तं यद् द्रक्ष्यम्याद्य केशवम्। मैंने ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया है, ऐसी कौन सी तपस्या की है कि जिससे मैं आज भगवान कृष्ण को देखूंगा, इन्हीं नेत्रों से निहारूंगा, उनके पास जाऊंगा। मैं जाऊंगा तो वो मुझसे कैसे मिलेंगे, चाचा चाचा कह के दौड़ पड़ेंगे, मेरे गले लगेंगे। तमाम बातों को अपने मन में विचार विमर्श करने लगे। सोचते सोचते हे राजन परीक्षित, अक्रूर जी महाराज को निद्रा आ जाती है, सो जाते हैं। सो गए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान ध्यान किया, पूजन किया, वंदन किया और उन्होंने अपना रथ लिया, सवार हुए, उस पर जाने लगे। महाराज जब वहां पहुंचे, पहुंचते पहुंचते उन्हें संध्या हो जाती है, तो उन्होंने क्या दृश्य देखा कि संध्या के समय यशोदा मैया गौ दोहन कर रही हैं, गायों का दूध निकाल रही थी, और बलराम जी और कृष्ण जी उस जगह पर खड़े हैं मैया के पास। भगवान पीतांबर धारण किए हुए हैं, बलराम जी ने नीलांबर डाल रखा है। जैसे ही देखा, अक्रूर जी महाराज रथ से उतर भी नहीं पाए, भगवान ने जब तक दौड़ लगा दी। दौड़ते दौड़ते चाचा चाचा कह के उनके चरण पकड़ लिए। अब महाराज देखिए, भगवान स्वयं जगत के ईश्वर हैं, लेकिन आज भक्त की वशीभूत होकर के उनके चरणों को पकड़ते हैं, गिर पड़ते हैं, कहते हैं अरे चाचा कैसे आना हुआ। वो उन्हें लेकर के अपने मैया के पास आए, प्रणाम किया। नंद बाबा घर पर नहीं थे, मैया घर ले जाती हैं, आदर करती हैं, सत्कार करती हैं, सम्मान करती हैं, बिठाया, जलपान कराया, भोजन करवाया और बिस्तर लगा दिया। तो अक्रूर जी महाराज बिस्तर पर जाकर के सोने लगे। इतने में नंद बाबा आ जाते हैं। नंद बाबा आए, मैया ने बताया इस तरीके से कंस की तरफ से अक्रूर जी आए हैं, पता नहीं क्या संदेशा लाए, अभी तक तो उन्होंने हमें बताया नहीं। और भगवान इधर बलराम जी से कहते कहते अरे भैया चाचा आ तो गए हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने बताया तो है ही नहीं कि ये किस लिए आए हैं, और जब तक बताएंगे नहीं तो मैया हमें भेजने वाली नहीं है, और मैया आज्ञा नहीं देगी तो हम अपने मामा का उद्धार कैसे करेंगे, उसके कर्मों का उसे दंड कैसे देंगे। बलराम जी और कृष्ण जी दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे कि ददर्शं कृष्णं रामं च ब्रजे गतौ पत्नीलंबरधरौ सरदंबुरुहे क्षणौ। हे बलराम भैया बताओ क्या किया जाए। तो बलराम जी ने कहा कि अरे कान्हा चल, चाचा के पास चलते हैं, उनके चरण चापते हैं। गए, बलराम जी के महाराज दोनों भाई बैठ करके एक एक चरण चापने लगे, यानी दबाने लगे। थोड़ी देर चरणों को चापा, भगवान ने चरण दबाते दबाते पैर का अंगूठा पकड़ के तिरछा कर दिया। जैसे ही तिरछा किया, पीड़ा हुई तो नेत्र खुले। बोले अरे लाला बताओ सोए नहीं तुम? बोले चाचा कैसे नींद आ सकती है, आप जिस कार्य के लिए आए आपने तो वो बताया ही नहीं। तो अक्रूर जी कहने लगे अरे लाला तुम्हारे मामा कंस ने तुम्हें बुलाया है, मैं जानता हूँ कि वो बहुत बड़ा क्रूर व्यक्ति है, यदि तुम वहां जाओगे तो वो तुम्हें कष्ट देगा, मारने की कोशिश करेगा, लेकिन उसने मुझे
तुम्हें बुलाने के लिए भेजा है, तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जैसे ही इन वचनों को सुना तो भगवान कन्हैया ने उनके मुख पर अपना हाथ लगाया, कहा चाचा धीरे बोलो, अगर ये शब्द मेरी मैया यशोदा ने सुन लिए तो वो मुझे हरगिज नहीं भेजेगी। बोले ठीक है, बाबा आ जाएं तो आप उनसे बात करना। नंदराय जी आते हैं, प्रातः काल नंदराय जी से बातचीत होती है तो अक्रूर जी महाराज पूरा वृत्तांत बताते हैं। जैसे ही यशोदा मैया को पता चला कि कंस के यहाँ धनुष यज्ञ है, उसने बुलवाया है, तो मैया तो साफ इनकार कर देती है, कहती है मैं अपने लल्ला को नहीं भेजूंगी। हे अक्रूर, तुम जैसे आए हो वैसे ही चले जाओ। अब तो अक्रूर जी निराश हो गए, बोले थोड़ा सा अवसर मिला था प्रभु के साथ रहने का, अब वो भी हाथ से जा रहा है। कि गोपाल, हे नंद बाबा आप बताओ क्या करोगे? तो नंद बाबा ने कहा क्या करें हे अक्रूर, तुम ही बताओ। तुम भी जानते हो कंस बहुत बड़ा क्रूर व्यक्ति है और मेरे अभी दोनों बालक बहुत छोटे हैं, ये उसका कुछ कर भी नहीं सकते। हम इन्हें मौत के गाल में कैसे भेज दें, काल के गाल में। समझाया, बोले कुछ नहीं, धनुष यज्ञ है, दर्शन करो, जाओ और चले आना। तो आज मैया मना करती हैं, लेकिन नंद बाबा समझाते हैं कि गोपान समाधिस्थं सोऽपि गृहीताम सर्वघोरसः उपायनान गृहीत्वं युज्यन्ताम सकतान च। बाबा नंद ने समस्त गोपों को बुलाकर कहा कि गौ का दूध, घृत, दधी का इंतजाम करो, एकत्रित करके सभी को गाड़ियों में रखो, उन्हें लेकर के हम अभी कुछ ही समय के पश्चात मथुरा के लिए चलेंगे राजा कंस के यहाँ। वहाँ उत्सव है, धनुष यज्ञ है, खबर आई है, जाना पड़ेगा। इधर सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, ये बात जब गोपियों को पता लगे कि श्याम सुंदर आज गोकुल छोड़ करके जा रहे हैं, तो गोपियां बेचैन हो जाती हैं। फिर आज भगवान अक्रूर जी के रथ में सवार होते हैं, बलराम जी को साथ लेकर नंद बाबा अपने समस्त गोपों को लेकर, ग्वालों को लेकर गौरस रख करके चलने लगे। रास्ते में महाराज गोपियां मिली, कहती हैं अरे लाला मैंने सुना है तू गोकुल छोड़ के जा रहा है। बोले हाँ, कब आएगा? बोले जा रहा हूं, जल्दी आ जाऊंगा। कि श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे? अरे लाला बता। तो भगवान कहते हैं जा ही रहा हूं, तुम रास्ते में आ गई हो। कि श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे? और खाओ मेरी कसम कब आओगे? हाँ श्याम को ओ श्याम गोकुल गोकुल, श्याम गोकुल गोकुल, श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे? खाओ मेरी कसम कब आओगे? हाँ श्याम गोकुल से मथुरा कब जाओगे? अरे
पाओगे। यहाँ तो तुम प्रत्येक गोपी के घर जाते हो तो प्रत्येक गोपी तुम्हें माखन खिलाती है, मिश्री खिलाती है, भोग लगाती है। वहां तुम्हें ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। वहां